दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म के बारे में। प्रकार्यवाद क्या होता है, फंक्शनलिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। और पूछा जाता है कि प्रकार्यवाद, कई बार प्रश्न आ चुका है कि प्रतिपादक बताया या किसने इसका संप्रत्य दिया था, प्रकार्यवाद का संप्रत्य किसने दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे आपको टिक लगाना है। कौन? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इसके प्रतिपादक थे फंक्शनलिज्म के। ठीक है, और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पे अपना शोध कर रहे थे। साइकोलॉजिस्ट जो थे वो कहाँ पे थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। ठीक है, उसके बाद जो सहयोगी कह सकते हो या इस पे जो और अपनी थ्योरीज देने वाले, बातें बताने वाले, वो कौन कौन थे? जॉन ड्यूवी, हार्वे, ड्यूवी लिखा होता है, कहीं डीवी लिखा होता है। ठीक है, थॉर्नडाइक, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, वुडवर्थ और एंजिल, ये नाम भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं कि इन्होंने उसके और अर्थ को और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा अच्छे से बताया। अब हम बात करते हैं कि प्रकार्यवाद बताता क्या है, करता क्या है। ठीक है, तो प्रकार्यवाद क्या बताता है कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो बिहेवियर पे यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। प्रकार्यवाद में, फंक्शनलिज्म में बिहेवियर पे चर्चा की जाती है। ठीक है, अब जैसे कि जॉन डीवी या फिर थॉर्नडाइक का देख लो। थॉर्नडाइक ने क्या कर डाला? पशु के व्यवहार पे ही इन्होंने जो है अपना पूरी किताब लिख डाली। ठीक है ना, तो प्रकार्यवाद जो है वो यह बताता है कि व्यक्ति क्या व्यवहार कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ वो बताता है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये है कि चेतना के स्थान पर मानसिक क्रिया और व्यवहार के अध्ययन पर यहाँ पे बल दिया गया। ठीक है ना, इसके प्रमुख बिंदु जो शिकागो यूनिवर्सिटी में जॉन डीवी, एंजिल और हार्वे, तीन लोगों ने शोध किया। ठीक है, और यहाँ पे प्रमुख बिंदु क्या निकल के आए, वो 4 पॉइंट ये हैं कि सभी क्रियाएं किसी उद्दीपन क्या होता है या उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक कह सकते हैं, स्टिमुलस उसको बोलते हैं, जो उत्तेजना को बढ़ाए। ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी वाक्य, सेंटेंस या कोई भी चीज़ें भी उसमें आ सकती हैं जो उत्तेजना को बढ़ाए, जिसके देखने से, सुनने से या समझने से, ठीक है, हम कुछ प्रतिक्रिया करें। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का जो सिद्धांत है वो यही है। तो सभी क्रियाएं किसी उद्दीपन से स्टार्ट होती हैं। कोई कुछ आपको चीज़ दिखेगी तभी आप कुछ करोगे। आपको सीटेट, यूपीटेट, रीट, इनका पेपर दिख रहा है तो आप प्रतिक्रिया कर रहे हो, उसके लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, उद्दीपन से प्रेरणा के साथ साथ व्यवहार भी प्रभावित होता है। ठीक है, अब जैसा है आपका व्यवहार, जो उद्दीपन है, उद्दीपक जो है, स्टिमुलस जो है, जैसा होगा आपका व्यवहार और उसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा। अभी आपको पेपर क्रैक करना है तो आप पढ़ रहे हो, किसी शादी में जाना है तो आप गाने सुनोगे या डांस करोगे या जो भी करोगे। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सामने जो है ना डीजे बज रहा है और आप वहाँ पे जाके पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे ना, डांस ही करोगे। तो जाहिर सी बात है व्यवहार में परिवर्तन आएगा उद्दीपक के अकॉर्डिंग। मानव व्यवहार अनुकूल और उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है भाई, मानव का जो व्यवहार है वो कैसा होगा? अनुकूल होगा और उसका कोई उद्देश्य होगा। ठीक है, बार बार घूम के वही चीज़ आ जा रही है, आपका क्या उद्देश्य है? सीटेट क्रैक करना, यूपीटेट क्रैक करना, रीट क्रैक करना, जो भी है अलग अलग, तो सबके अपने अपने उद्देश्य है कि नहीं? अब कोई यहाँ पे जो मेरी वीडियो देख रहा होगा, उसका उद्देश्य पढ़ना ही होगा, डांस करना तो होगा नहीं, या खाना सीखना तो होगा नहीं, खाना बनाना। ठीक है, तो वही चीज़ है, खाना बनाने वाला उद्देश्य होगा तो वो वैसी वीडियो देखेगा। तो उद्देश्य, हाँ, उद्दीपक के अनुसार चेंज होता है और अनुकूल और उद्देश्यपूर्ण होता है उसका व्यवहार। वैसा व्यवहार एक सतत, कंटिन्यूअस और संगठित प्रक्रिया है जो कि हमारा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है और वैसे ही चलता रहता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भाई इसका अर्थ भी देख लो, क्या अर्थ है? काट दिया है तो मैंने। जिस प्रकार शरीर का एक भाग, प्रकार्यवाद का अर्थ है। ठीक है, पहले होना चाहिए था, ये मैंने एंड में लिख दिया। अच्छा, हो सकता है पीडीएफ में चेंज हो गया हो।
जिस प्रकार शरीर का एक भाग दूसरे अंगों से और अगली प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से शरीर के अन्य अंगों से जुड़ा होता है, उसी प्रकार समाज के सभी अंगों को परस्पर जोड़ने की यह प्रक्रिया ही प्रकार्यवाद कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ साथ अर्थ यहाँ पे समझाने के आपको प्रयास किया जा रहा है। और जो प्रकार्यवाद की जो वीडियोस आप देखोगे ना, वो सबका निचोड़ यहीं पे है, क्योंकि सबका जो सिस्टम है ताम झाम मैंने देख दाख के वो सब एक में ही ला दिया। ठीक है, तो सारे जो कोचिंग सेंटर का निचोड़ है वो यहीं पे मिलेगा आपको। जिस प्रकार शरीर का एक भाग या कोई एक अंग शरीर के दूसरे अंगों से जुड़ा है और अलग अलग कार्य करने में, अगली प्रक्रिया को करने में अपना योगदान दे रहा है, ठीक है, उसी प्रकार समाज के जो अंग हैं सभी अलग अलग अंगों सब आपस में जुड़े हुए हैं और अगली प्रक्रिया को करने में सहयोग प्रदान करते हैं। यही एक प्रकार से प्रकार्यवाद कहलाता है। ठीक है, यही प्रकार्यवाद कहलाता है और इसी का मतलब है कि व्यवहार जो आदमी करता है वो समाज का एक अभिन्न अंग है और समाज में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। ठीक है भाई, यही तो एडजस्टमेंट करते हैं, उसके अनुकूल हम बनते हैं हमेशा। समाज से अलग तो हम चलेंगे नहीं, अपने आप को उसके अनुकूल डालते हैं, जैसा समाज होगा वैसे ही हम होंगे। ठीक है ना। अब सीखने की प्रक्रिया के मुख्य जो कारक हैं वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। भाई व्यक्ति की विभिन्नता हो सकती है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सीखेंगे और अलग अलग व्यवहार करेंगे। सीखने में अभ्यास का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, प्रेरणा बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप प्रेरित होंगे तो आप क्या करते हैं भाई, मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, जो मोटिवेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, ऐसी बातें बताते हैं कि आप प्रेरित हो जाते हैं और वही कार्य फिर करने लगते हैं। जो भी धर्म गुरु हैं, जो भी ये लोग हैं, कथावाचक हैं, वो लोग क्या करते हैं भाई, वैसी प्रेरणा देते हैं कि ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य करो, और कहते हैं ना कि भाई हमने उसका नाम ले लिया, हम दारू नहीं पियेंगे, प्याज नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो वैसी ही प्रेरणा लेके आ रहे हैं वहाँ से। तो प्रेरणा जो है वो अनिवार्य है किसी भी कार्य को कराने के लिए। अधिक अर्थ से कम अर्थपूर्ण की और जो सीखने की जो टीचर कैसे उसको बताए बच्चों को, यहाँ पे ये चीज़ है कि अधिक अर्थपूर्ण से कम अर्थपूर्ण की ओर, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। थॉर्नडाइक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है, या क्या कह सकते हो, ट्रायल एरर मेथड या अभ्यास त्रुटि मेथड, ठीक है, या उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध। एक ही जितने भी नाम मैंने ले लिए वो सारों का जो मतलब है वो एक ही है, सिमिलर है। बिल्ली पे प्रयोग किया था, ठीक है, उद्दीपक दिखाया, बिल्ली को खाना दिखाया, उसने अनुक्रिया की, बॉक्स में बंद कर रखा था जिसको पजल बॉक्स बोल रहे थे, ठीक है ना, और उससे बटन दब गया और उसने खाना खा लिया। तो इस प्रकार से ये है कि बिल्ली जो है ना थोड़े दिनों बाद सीख गई कि गेट को खोलना कैसे है और खाना खाएंगे कैसे। अगर किसी ने ये नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट करो, आपको मिल जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान 1903 में एक पुस्तक लिखी गई। कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान। किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने। कहाँ पे? कोलंबिया विश्वविद्यालय में शोध करते हुए, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म जो है, जन्मदाता कौन है? वो थॉर्नडाइक हुए। सीखने तथा अंतरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफर। अंतरण, ट्रांसफर क्या है कि कोई एक चीज सीखी, भाई स्थानांतरण भी बोल सकते हैं उसको, अधिगम स्थानांतरण, वो भी वीडियो में बना चुका हूँ कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। धनात्मक कैसे होगा? कोई एक चीज हमने सीखी और दूसरी चीज को सीखने में हेल्प कर रही है तो धनात्मक हुआ। एक चीज हमने कोई स्किल डेवलप की, कुछ सीखा हमने, कोई कौशल सीखा और दूसरी चीज को करने में रोक रहा है, ठीक है, तो वो ऋणात्मक हुआ। और एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, एक कौशल हमने सीख लिया, उसका दूसरे कौशल से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे स्थानांतरण कैसा हुआ? 0 हुआ, ठीक है ना। तो सीखने तथा अंतरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। संबंधवाद का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यही जो है उद्दीपक अनुक्रिया वाला, ठीक है, ये किस पे प्रयोग किया था? पशुओं पे किया था, बिल्ली पे किया था, ठीक है, बिल्ली को बंद कर दिया था बॉक्स में। समरूप तथ्य का सिद्धांत,
थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट क्या मतलब है इसका, कि अगर हम अगला जो पार्ट है, अगला जो लेसन है, वो कैसे सीखेंगे, जब हमने पहला लेसन पढ़ा होगा तो हम उसको ईजिली सीख पाएंगे। डायरेक्ट ही हम लास्ट वाला अगर यूनिट हम पढ़ने लगे और पहले हमने नहीं पढ़ी तो हम उसको सीखने में ज़्यादा चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हमने पहले से पढ़ रखा है तो हम ईजिली उसको सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक। जब दो चीज़ों में समरूपता होगी तो ट्रांसफ़र कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समरूपता कैसे है, जैसी पहली चीज़ हमने पढ़ी, अगले आने वाली चीज़ें भी कुछ कुछ वैसी ही हैं, थोड़ी सी ज़्यादा है बस। भाई लेसन जो हमारे चैप्टर जो हमारे चलते हैं, पहले हम क्या भाई ABCD सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ उनसे भाई कैट, कैट, मैट, बैट, बॉल, टॉल, इस प्रकार से वर्ड सीखते हैं। तो पहले हमने ABCD सीखी और ये इन वर्ड्स को सीखने में हेल्प कर रही है क्योंकि उन्हीं से बने हैं। तो ये कैसे ट्रांसफ़र हुआ, धनात्मक हुआ और हम उसको आसानी से सीख पा रहे हैं। ABCD हमें नहीं आती, हम डायरेक्ट जो है वर्ड सीख रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो थॉर्नडाइक जी थे, इन्होंने बुद्धि के मतलब 3 प्रकार बताए थे कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, एक बताई थी अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि, या फिर कह दो कि मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या है, वो चिंतन मनन वाली, जिसमें आप जो है ना दिमाग से में ही सोचते हैं, फिजिकली चीज़ें हमारे पास नहीं रहती। ठीक है, तो चिंतन या फिर मनन, अरे यार, ठीक है, मनन वाली बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, समाज वाली बुद्धि। अब आपने देखा होगा कुछ लोग सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा रहते हैं, वैसी बातें करते हैं, कुछ लोग राजनीति से जुड़ी बातें करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई से जुड़ी हुई ज़्यादा बातें करते हैं। जब भी उनके पास बैठोगे, कोई बच्चा जो है सिर्फ पढ़ाई की बातें करेगा, कोई बच्चा जो है कि भाई मोदी योगी ये, ठीक है, राहुल गांधी ये, इस प्रकार की बातें करेगा। तो ये सामाजिक बुद्धि। और तीसरा जो होता है वो यांत्रिक बुद्धि है। इसका मतलब ये है मूर्त बुद्धि की, जो यांत्रिक मशीनरी यहाँ पे आ गया। ठीक है, यांत्रिक की आ गया। इसका मतलब ये है कि जो सामने फिजिकल चीज़ें हैं उनके बारे में जो बातें होंगी या सोचेगा या विचार होंगे। ठीक है, इन्होंने एक बिने साइमन परीक्षण था बुद्धि का, बिने साइमन। ठीक है, बिने और साइमन दो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिया था। इसका विरोध किया तथा अपना ही एक टेस्ट दिया जिसको बोला CAVD टेस्ट। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था, बिने साइमन परीक्षण का विरोध किया था और CAVD टेस्ट दिया था। तो CAVD क्या होता है, CAVD की फुल फॉर्म थी कंप्लीशन अरिथमेटिक रीजनिंग, C फॉर कंप्लीशन, A फॉर अरिथमेटिक रीजनिंग, V फॉर वोकेबलरी और D फॉर डायरेक्शंस। इन चारों चीज़ों से मिलके अमूर्त बुद्धि का निर्माण होता है, ये बोला था मिस्टर थॉर्नडाइक ने। ठीक है, बिने साइमन परीक्षण का किया था विरोध, CAVD टेस्ट दिया था अपना, CAVD परीक्षण कह सकते हैं, इसका प्रतिपादन किया था, कंप्लीशन अरिथमेटिक रीजनिंग वोकेबलरी डायरेक्शंस। ठीक है, इन्होंने बोला था कि इससे अमूर्त बुद्धि का जो निर्माण है वो होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका थॉर्नडाइक का। तो आपको डिफरेंसेस ये सारे पता चल गए। ठीक है ना। और प्रकार्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और पेपर में क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से अब छूटने वाला है नहीं, क्योंकि पूछा यहीं से जाता है सबसे ज़्यादा। तो यही प्रतिपादक पे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिपादक कौन थे, तो विलियम जेम्स, ये याद रखना आप। ठीक है, जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, विलियम जेम्स, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों।